बैंक की बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि क्योंकि बोर्ड ने, अगर आप देखें, फाइनली इस अप्रूवल को आपकी मंजूरी दे दी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि अब इससे आगे की प्रक्रिया आप क्या देखते हैं? क्योंकि इसके आगे आपको सरकार को इन्फॉर्म करना है अपने इस बोर्ड के निर्णय के बारे में, फिर जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनको अपॉइंट करना है। हालांकि उसके लिए विजय बैंक और बीओबी के बोर्ड भी बैठेंगे। ये पूरी प्रोसेस को सर स्टार्ट होने में कितना वक्त लगेगा अभी? एक्चुअली दिस आप सही बोला है। सो हमारा बैंक में बोर्ड अप्रूवल हो गया और विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का अप्रूवल बोर्ड में होना बाकी है। वो तीनों बैंकों में बोर्ड अप्रूव करने के बाद हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, 3 बैंकों मिलकर एट द अपेक्स लेवल। एंड उसके बाद क्या करना, ये अमालगमेशन प्रोसेस में 3-4 ब्रॉड एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। एक है HR एरिया होगा, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ IT होगा, 3 है सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स होगा, 4 है प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो होगा। इसके ये 4 एरिया में हम हार्मोनाइज करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है, विजया बैंक का क्या है, देना बैंक का क्या, हार्मोनाइज करके नियरनेस आने के बाद देन वी विल हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मर्जर। सो उसमें कितना टाइम लगेगा एक्चुअली हम अभी नहीं बता सकता है, बिकॉज वी विल हैव टू सिट टुगेदर, ऑल तीनों बैंकों मिलकर बैठ के उसके बाद वो डिसीजन लेना होगा। आप सही बोला है, 6 से 9 महीने लगने का संभावना है। ओके, 6 से 9 मंथ्स अगर आप देखें तो ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको बनने में, और आई थिंक तीनों बैंक बैठे टेबल पे आकर बातचीत करें, इसमें लगेगा। सर मैं आई थिंक जो आपने जो कोऑर्डिनेशन की बात की ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके कर्मचारी, आपके एम्प्लॉय। जैसा कि मेरे को मालूम है कि आप लोगों ने अपने कर्मचारियों को एक पत्र लिखा है और इस पूरी प्रोसेस के बारे में सूचित किया है। ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एक डिसीजन होता है सर एक कर्मचारी के लिए। वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आया अब तक? मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा इस बारे में। ना, कर्मचारी के लिए ये पहला अनाउंसमेंट करने के समय भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, और ऑन 25 PSB का रिव्यू लिया उस दिन भी बोला, वो कर्मचारी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कर्मचारी बहुत खुश होगा। एक्चुअली SBI और एसोसिएट का मर्जर में भी ऐसा ही हुआ, ये एग्जाम्पल कोट हो रहा है मार्केट में भी। सो ये मर्जर या अमालगमेशन प्रोसेस में कर्मचारियों को फायदा ही होगा, बिकॉज वंस बैंक इज बेनिफिटेड, बैंक इज बिकमिंग स्ट्रांगर, बैंक इज बिकमिंग मोर प्रॉफिटेबल, बैंक इज मेकिंग मोर मनी। कर्मचारियों बहुत खुश होगा, उनको भी फायदा मिलेगा उसमें। सो इसलिए कर्मचारियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर, अब थोड़ा सा क्रिटिकल इश्यूज पे आता हूँ कि जैसे कि आपने कहा ही कि क्योंकि अब इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ने में भी 8 से 9 महीने का वक्त है, लेकिन जो चीज़ें सामने खड़ी हैं ना, थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है इस वक्त सिस्टम में बहुत ड्राई हो चुकी है। हालांकि RBI ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन लिक्विडिटी की परिस्थिति आपको कैसी लग रही है इस वक्त? और क्या वाकई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी काफ़ी ड्राई हो गई है, और क्या कदम उठाने पड़ेंगे? और साथ ही साथ जो पॉलिसी आ रही है उसमें आपको क्या लगता है इस बार क्या निर्णय लेगा RBI, और स्पेशली CRR को कट करने की कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? ये लिक्विडिटी में देना बैंक को एक, ये 11 PCA बैंक में एक है। सो हमारा एसेट बिल्डअप नहीं हो रहा है ज़्यादा, सो इसलिए हमारा लिक्विडिटी, बैंक लिक्विडिटी को प्रॉब्लम नहीं होगा। मार्केट का लिक्विडिटी ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ये बड़ा प्लेयर, एक प्लेयर अभी प्रॉब्लम में है, ये ऐसा बिग प्रॉब्लम मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही है। बट एक पॉजिटिव यहाँ ये है, उसमें स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स उसका पूरा सपोर्ट मार्केट में वो दे दिया, बोल दिया। सो वंस वी हैव द फुल सपोर्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट इंस्टीट्यूशन, then I think, and all the stakeholders are quite big in the market. So once they give the assurance and once they give the full support, once they assure the full support, ज़्यादा हम घबरा होने के लिए ज़रूरत तो नहीं। That is my view. Of course, a huge organization when it is failing, it's a huge issue. But because the stakeholders are in full support and they are standing behind that and they made public statements about that, then I don't think we need to panic. So ये हमारा संभावना है। But देना बैंक, as far as देना बैंक is concerned,
हमारा बैंक छोटा प्लेयर है, स्पेशली पीसीए बैंक में भी बहुत छोटा है. So we don't have much asset build up, and we are not growing in asset side. So therefore liquidity is not going to impact us immediately.